जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत किया जाता है दोबारा से आपके अपने इसी चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल तहे दिल से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम जो है परसेंटेज के बारे में समझेंगे। जो परसेंटेज की मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी लास्ट टाइम, वर्कशीट का जो सॉल्यूशन था, उसी में आज हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर चलेंगे बात को। तो क्या था लास्ट टाइम जो हमने बात समझी थी? हमने बात समझी थी परसेंटेज, ये है पार्ट सेकंड। वर्कशीट का जो बात थी उसी के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था इन सभी चीज़ों के बारे में कि अगर प्राइस कंजप्शन और उसके बाद क्या था, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले देखा टाइप 1 के क्वेश्चन में हमने ये स्टडी किया था कि अगर सी वाली वैल्यू ए, बी और सी इस फ्रेम में अगर बात थी तो सी वाली वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए तो इस पर हमने बात कर ली थी। मतलब इस पर मैंने क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए थे कि अगर सी फ्रेम पर मतलब ये सी के नीचे वाली बातें हो कांस्टेंट हो तो हम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ये बातें मैंने लास्ट टाइम समझाई थी और इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करवाए थे। आज हम जो बात समझते हैं, जो थोड़ा सा ब्रॉड है टॉपिक या कॉन्सेप्ट बात कर सकते हैं, उसमें क्या क्या बदलाव है, उन सभी बदलाव को देखते हुए आज हम बात को समझेंगे। क्या है आज की बात? बने रहे मेरे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट की बात एक एक वेरिएशन समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैं अगर आप लोगों से कहूँ, जैसे क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि हम फ्रेम पर बात कर रहे हैं प्राइस इनटू कंजप्शन और बराबर किसके हैं? एक्सपेंडिचर के हैं। हम इस पर बात कर रहे हैं। इस फ्रेम में जो टाइप सेकंड के क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टाइप सेकंड के क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ जो है फिक्स नहीं है। अब तीनों में बदलाव दिया जा सकता है, तीनों में बदलाव पूछा जा सकता है। कहने का मतलब ये, अगर हम इसमें बदलाव दें और इसमें बदलाव दें तो आपसे यहाँ का बदलाव पूछा जा सकता है कि एक्सपेंडिचर में कितना बदलाव होगा। एक एक क्वेश्चन से आप बात समझने की कोशिश करना। जैसे पहले वाले फ्रेम में मैंने बात ये करी, अगर मैं फर्स्ट ये बात करता हूँ, मान के चलो प्राइस को उसने ये कह दिया कि मैं इसको 20% इंक्रीज़ करता हूँ। कंजप्शन को उसने कहा क्वेश्चन के अंदर कि कंजप्शन जो है वो 25% डिक्रीज़ हो जाए। तो आपसे अब ये बात पूछी जाएगी इन बदलाव के साथ कि एक्सपेंडिचर में कितना बदलाव हुआ। उम्मीद है पहले फ्रेम में बात समझ पाए होंगे मेरी बात। अगर प्राइस को 20% इंक्रीज़ किया जाए, ये लो जी इंक्रीज़ कर दिया, और एक्सपेंडिचर कंजप्शन को 20% डिक्रीज़ किया जाए तो एक्सपेंडिचर में क्या बदलाव हुआ। एक तो ये बात हो गई। इसी बात में दूसरी बात ऐसे भी बोली जा सकती है कि अगर मैं प्राइस को 20% इंक्रीज़ करूं और जो खर्च है यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसे मैं 25% डिक्रीज़ करूं, इन दो बदलाव के बाद आपसे क्या बचा? कंजप्शन रह गया। तो आपसे पूछा कि ये बताओ कि कंजप्शन में क्या चेंज आएगा। अगर दोनों बात को आप समझ पा रहे हैं, दोनों फ्रेम में बात देखो, तीनों वही वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। बट पहले फ्रेम में बात की गई है अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे मैं बी मान लूँ और इसे मैं सी मान लूँ। समझाने के लिए बात समझेंगे ये। इस बात को समझने के लिए मान लो मैंने इसे ए मान लिया, इसे मैंने बी मान लिया, इसे मैंने सी मान लिया। तो इस पहले में बात में क्या कही है? ए और बी में बदलाव दिया है, सी के बदलाव को पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जबकि इस दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है? ए और सी में बदलाव दिया और बी का बदलाव पूछा गया है। जरूरी नहीं है यहाँ पर ए का बदलाव दे, बी में बदलाव दे सकता है और सी में बदलाव दे सकता है, आपसे ये पूछ सकता है। तो ये दूसरे वाला जो है ये बी और सी के बदलाव में ए का बदलाव पूछ सकता है। ये बात इसमें होती है। इसी आधार पर क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमें आज स्टडी करने हैं आज के इस वीडियो के अंदर। अब अगर हमें ये स्टडी करने हैं तो सबसे पहले हमें इनकी ये बात समझनी होगी क्या मेंटलिटी है या किस तरीके से बातें बनती हैं। उसने ये कहा कि अगर 20% प्राइस बढ़ जाएगा तो हमें पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। नीचे लिखी गई वैल्यू अगर ओरिजिनल है तो उसमें एक का बदलाव हुआ है। एक का बदलाव कैसा?
वो बताया गया क्वेश्चन में कि ये बात हुई है इंक्रीज, मतलब अगर प्राइस पहले 5 रहे होंगे तो उसमें बढ़कर कितना हो गया, अब 1 हो गया बढ़कर, पहले 5 प्राइस तो अब बढ़कर कितने हो गए प्राइस 1, तो इसका मतलब प्राइस जो है वो 5 से कितने हो गए 6। मैं पहले लिख रहा हूँ ओरिजिनल, पहले लिखा मैंने ओरिजिनल अगर प्राइस 5 था, अब 1 बढ़ने की वजह से प्राइस कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6। ये वाली बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। इधर वाली ये बात क्या कह रहा हूँ कि 20% अगर प्राइस बढ़ गए, 20% की वैल्यू मेरे दोस्त 1/5, तो 5 पर 1 का बदलाव हुआ, कितने पर हुआ 5 पर 1 का बदलाव, तो वैल्यू 5 से 1 बढ़कर हो गई 6। ठीक है जी। कंजप्शन में क्या कहा 25% डिक्रीज। अब देखो ऐसे ही आप देखेंगे 25% डिक्रीज का मतलब कितना होता है 1/4। अगर ओरिजिनल 4 है, समझना बात को, अगर ओरिजिनल 4 है तो उसमें कमी कितने की हुई 1 की। अगर ओरिजिनल 4 है तो कमी कितने की हो गई इसमें 1 की। तो आपने कहा कंजप्शन कितनी हो गई 4 से घटकर कितनी हो गई 3। कंजप्शन कितनी हो गई 4 से घटकर हो गई 3। ये वाली बात भी समझ गए होंगे, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन यानी कि पहले जो है प्राइस एक्सपेंडिचर कितना होगा 5 चौक 20 रहा होगा। इस स्थिति के आधार पर कितना रहा होगा ये 36 18। अब नया एक्सपेंडिचर कितना बना 18। उसने पूछा क्वेश्चन में कि कितना बदलाव हुआ है, पहले अगर 20 था अब 18 हो गया तो कितना हो गया ये, अगर पहले 20 था अब 18 हो गया तो कितना हो पा रहा है, तो आपने कहा 2 की कमी है जी साहब। कितनी कमी हुई 2 की कमी हो रखी है। अगर 2 की कमी हुई है, देखना बात को, अगर 2 की कमी हुई है कितने पर 20 पर इंटू 100, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे 10% की कमी हो गई। कितने कमी हो गई 10% की, और इस क्वेश्चन का आंसर यही बना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी बात समझ गए होंगे क्या मैं कह रहा हूँ और क्या बात नहीं कही जा रही है। समझ गए बात को? चलिए जब बात समझ गए होंगे, चलिए बातों को समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगर यही बात जैसे यहाँ पर ये कही गई थी, इसी तरीके से अगर ये बात यहाँ कही गई है, इसमें क्या अगर ये बात हम सेकंड वाले बात पर देखें, हमने देखा प्राइस जो है 20% इंक्रीज हुई, इसका मतलब 5 से 6 हो गए। अब यहाँ हमें कंजप्शन नहीं पता, क्योंकि अब की बार कंजप्शन में बदलाव पूछा है। अगर कंजप्शन में बदलाव पूछा है तो आप क्या काम करेंगे, इसे 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे 100। मान लो पहले कंजप्शन कितनी थी 100, तो खर्च कितना रहा होगा 500 रहा होगा इस आधार पर। तो हमने क्या किया, पहले प्राइस वाली बात देखी, प्राइस 20% बढ़ गए तो 5 से 6 हो गए। कंजप्शन हमें नहीं पता थी पुरानी, तो कंजप्शन हमने मान ली 100, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 500। अब अगर उसने ये कहा कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 25%, 25% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा 10, इसका 1/4। देख लो इसका 1/4 बढ़ाना है। 1/4 बढ़ाने का मतलब समझो कि 25 का 150 500 का 1/4 बढ़ाया। अगर 500 का 1/4 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ कितना इंक्रीज होगा, ये 125 इंक्रीज होगा। बताइए बात समझ गई क्या, कितना इंक्रीज होगा 125। तो 125 इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। बात समझ गए, कितना होगा ये 625 हो जाएगा। अब ये अगर 625 हो गया मतलब 1/4 इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर 25% डिक्रीज है, सॉरी भाई। अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है तो आप क्या काम करेंगे 350 और 25 और दे दो, 375 हो जाएगा क्या, बताओ ज़रा कितना हो जाएगा 375। डिक्रीज़ हुआ है भाई, मैंने इंक्रीज़ कर दिया बाई चांस, सॉरी डिक्रीज़ हुआ है। अब जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट ये था, वैसे यहाँ जो वैल्यू आएगी वो भी तो इनके प्रोडक्ट में आएगी। तो 375 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड किया 6 चंग 36, कितना हो गया 6 चंग 36, 1 6 दूनी 12, कितना रह गया 3। 3 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5। यहाँ से कितना कम है ये, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 65 पे बनता है ये कितना 35, और ये 2.5 और है तो ये हो जाएगा 37.5%। कितने की कमी होती है 37.5% की कमी हो जाएगी, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। घबराए नहीं, मैं आपको और भी एग्जाम्पल लेकर ये बातें समझाता हूँ। वर्कशीट के ये एग्जाम्पल लेता हूँ
ताकि आपको बात समझने में दिक्कत ना आए और परेशानी ना आए और इस कॉन्सेप्ट को आसानी से कर ले। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, वर्कशीट के एक एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए मैं वर्कशीट की बातें समझा देता हूँ। क्या है अब बातें, क्वेश्चन से बात करते हैं, ठीक है। चलिए वर्कशीट में सबसे पहला क्वेश्चन यही देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा इसने, सेकंड इसी पर बेस्ड है। इसने कहा रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ को 25% क्या किया गया, इंक्रीज। ब्रेथ को कितना किया गया, 20% इंक्रीज। तब उसने पूछा है कि एरिया में बताओ क्या चेंज आएगा। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अगर लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है। अगर ये 25% इंक्रीज किया गया है तो इसका मतलब 1/4, तो कितना हो गया है ये 5/4। अगर पहले 4 रही होगी लेंथ, तो अब लेंथ कितनी हो गई 5। इसमें 1 की बढ़ोतरी हो गई ना, इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ। चलिए आप कह रहे हैं कि ये हो गया है 1/5। अब ये 1/5 हो गया तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें भी 1 की बढ़ोतरी हुई। ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20, नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 छंग 30। कितना इंक्रीज हो रहा है ये, 10 इंक्रीज हो रहा है। कितने पर, 20 पर। और आप कहेंगे ये 50% इंक्रीज हो रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। धन्यवाद, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं बात को लेकर। ऐसा ही है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्या है 3 क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन में क्या कहा इसने, कहा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया गया, ओके जी। ब्रेथ को कितने परसेंट इंक्रीज किया गया, ब्रेथ को 10% डिक्रीज किया गया, 10% डिक्रीज किया गया। ये इंक्रीज या डिक्रीज। अब आपसे पूछा है कि एरिया में कितना बदलाव होगा। सेम वैसे करेंगे, L इंटू बी बराबर कितना होगा A। लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, 20%, यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब देखो यही वाली बात, 20%। 1/5 का मतलब 5 से हो गई कितनी, 6। 10% हो गई डिक्रीज। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10 से घटकर कितनी हो गई, 1, 9। अगर पहले 10 रही होगी तो अब कितनी हो गई, 9। प्रोडक्ट करो, 10 पंजे 50, 9 चिक 54, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की। कितने पर, 50 पर, इंटू 100, 2 ये आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 8%। तो कितना एरिया बढ़ जाएगा ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त एरिया इंक्रीज हो जाएगा रेक्टेंगल का 8%। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों वैल्यू परसेंट में हो सकता है एक वैल्यू नंबर में हो और दूसरी वैल्यू किस में हो, परसेंट में। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर इसमें 18 के आसपास है, शायद 17, 18 नहीं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखना वर्कशीट में। जिसके पास ये वर्कशीट है वो वर्कशीट से ध्यान से देख लेगा, अदरवाइज़ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या बातें कही गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसने कहा क्वेश्चन में कि अगर डीजल का प्राइस जो है, जो प्राइस है वो 45 रुपये पर लीटर से बढ़कर हो जाता है 50 रुपये पर लीटर, ठीक है। अब परसेंटेज शुड बी कंजप्शन डिक्रीज कि एक्सपेंडिचर कितनी इंक्रीज हो जाए, 5% इंक्रीज हो जाए। ये बात कही गई है। मतलब आपसे पूछा गया है कि कंजप्शन में कितना चेंज होगा अगर प्राइस जो है वो 45 लीटर पर लीटर से 45 रुपये पर लीटर से बढ़कर 50 रुपये पर लीटर हो जाए, और जो ये है एक्सपेंडिचर वो 5% बढ़ जाए। तो बताओ कंजप्शन में क्या बदलाव आएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होती है। ये बात मैं आपको बताई। प्राइस कितना हो रहा है, प्राइस हो रहा है 45 से 50। कितना हो रहा है, 45 से 50।
एक्सपेंडिचर इसे मैंने मान लिया कितना 100 मान लिया, इसे मैंने 100 मान लिया, नहीं दिया था, तो ये हो गई 4500। अब ये 5% बढ़ा है, 5% बढ़ने का मतलब कितना है, देखो 10% तो है इसका कितना 450, 5% कितना हो जाएगा 225। अगर इसमें मैं 225 बढ़ा दूंगा तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 4725। कितना हो जाएगा 4725 हो जाएगा, 225 मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर 4725 बटे 50 आएगा, मैंने 5 से इसको काट दिया तो 10 आया, 5 से इसको काट दिया, 5 नम 45, ठीक है, कितने रह गए 2, 5 चौक 20, कितने रह गए 2, 5 पंजे 25, तो बेसिकली 94.5 आ गया। यहाँ से कितना घट रहा है ये बता दो, कितना घट रहा है 5.5, कितना घट रहा है, तो आप कहेंगे 5.5% डिक्रीज, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। तो भाई आप लोगों के लिए कोई बात ज़्यादा टफ नहीं है, 5.5 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम अगले अध्याय में, और तब तक के लिए आप उसके लिए अपनी इसी वीडियो में बने रहेंगे। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी को।